इस ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट, स्टेडी एंड रिलैक्सिंग। चेयर को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर रखें और शिथिल रखें। प्राण मुद्रा लगाएं सभी। लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर दोनों के टिप्स को अंगूठे के सामने लगा के रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ। बाकी की दो उंगलियां, दैट इज द फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। स्टार्ट। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम रिलैक्स। ध्यान को सर के ऊपर रखें। It becomes very easy to focus after this 6 minutes of Om chanting because of longer exhalations, लंबा reach up होने से we become quite relaxed, refreshed. सांसें मंद होने की वजह से मन शांत होता है, एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। फोकस योरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज। दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक का प्रतीक है आज्ञा चक्र, सेंटर ऑफ इंट्यूशन। बिल्कुल रिलैक्स फोरहेड से शो के साथ रहें। ध्यान का अर्थ होता है कुछ न करना, सिर्फ अपने साथ रहना। जस्ट बीइंग विद द सेल्फ, डूइंग नथिंग प्रैक्टिकल। क्रियाहीन हो जाने का नाम है ध्यान, कुछ न करने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत होने लगती हैं, मन की उस अवस्था का नाम है ध्यान। नाउ कमिंग करेंगे सभी, दोनों हथेलियों का घर्षण करें। अब देख सकते हैं कि रबिंग करने के समय आपकी दोनों ही हथेलियों पर टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, मुलायमपन आ जाता है। और दोनों ही हथेलियों को ले जाकर आंखों को ढांकें। डोंट टच, जस्ट कप योर आईज, डोंट टच इट। तो धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले लें और आंखें खोलें। सुरजीत भाई और करुणा बहन दोनों भी, करुणा कौशिक आप भी माइक ओपन करके रखो। करुणा, सुरजीत भाई आप भी माइक ओपन करके रखो। विजय लक्ष्मी आप भी, आप मेरी सुन रही हैं पुरानी। सुरजीत भाई तो मेरे साथी हैं। करुणा ने, करुणा ओपन करो अपने आप को, अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है अनम्यूट। यस, नहीं। यस, अचानक ही मुझे थोड़ा अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा है। आउट ग्रो रिच के टेक्निक से हम आगे हैं। करुणा जी खुल गया आपका जी। राइट। आपके सवाल ने मुझे इंस्पायर किया है, एक सेशन हम जरूरी पेन के लिए लें। थैंक यू। ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। दर्द, हम हमेशा ही अक्सर अलग अलग प्रकार के पेन्स को लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो हेडेक है, माइग्रेन है, टूथ एक है, या फिर ईयर एक है, या नेक पेन है, ब्रेस्ट पेन है, चेस्ट पेन है, स्टमक एक है, हिप्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, या फिर माइग्रेन, हेडेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। अब मेरे दर्द को कौन बढ़ाता है? हु क्रिएट्स माई पेन? आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी। लाइफ के पेन की बात करेंगे हम, पहले हम बॉडी के पेन की बात करेंगे।
यस प्लीज। दर्द कब बढ़ता है? अभी मुझे गुड थॉट्स। टेंशन, टेंशन से। टेंशन, किसने जवाब दिया? जी मैंने। यस। रेणु चौधरी। हाँ, राइट। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा आज की दुनिया में जिसको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां पर आज हमारी बहन जी बता रही थी सुबह की क्लास में कि कोई घर नहीं होगा जहां दुख नहीं है, अशांति नहीं है, भय नहीं है और रोग नहीं है। बिल्कुल भरा पड़ा है हर घर, हर व्यक्ति इन चारों बातों से ग्रस्त है। लोगों की जो मनोवृत्ति है ना, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हर अधर्म को धर्म समझते हैं लोग, अनैतिकता को नैतिकता समझते हैं। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, और जरा भी स्पिरिचुअल फैक्टर उसकी लाइफ में नहीं है। राइट। अब स्ट्रेस मतलब क्या होता है बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? कोई भी बताइए। आप सर करुणा जी, आप चिंता। ऑन ही रहना, मुझे आपसे सवाल करना है। स्ट्रेस, जी जिस विजय लक्ष्मी बोलो, स्ट्रेस क्या होता है? सर, ये जब किसी भी बात को लेके हम लगातार उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके सोचते हैं तो हमें चिंता होती है उस बात को लेके। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट व्हाट कॉजेज दिस स्ट्रेस? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस का अर्थ होता है बाहरी परिस्थितियां डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। एक्शन सिचुएशन, मेरे पास धन की कमी है, अचानक किसकी तबीयत बिगड़ी है, धन नहीं है मेरे पास में, और जो भी डिमांड है इस वक्त मैं उसको सप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो दिस मिसमैच बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड कॉजेज स्ट्रेस। बाहरी परिस्थितियां डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ। हमारे पास अपना कुछ पोटेंशियल होता है, शक्ति होती है अंतर जगत की, मन की। जब वो परिस्थिति के सामने कमजोर पड़ जाती है तब हमें स्ट्रेस होता है। राइट। जब स्ट्रेस में आदमी व्यक्ति होता होता है, गुस्सा करता है, स्ट्रेस में है, नाराज होता है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है। स्ट्रेस जब व्यक्ति को होता है तो हमारे ब्रेन से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? कोई बताइए। यस प्लीज, एनीबडी। स्ट्रेस का साधारण अर्थ होता है तनाव। रेणु जी ने सही बोला, तनाव। तनाव मतलब आई एम नॉट एबल टू कोप अप दिस सिचुएशन। परिस्थिति के सामने मैं थोड़ी कमजोर पड़ जाता हूँ या पड़ जाता हूँ। यस, कोई भी बताओ मुझे, एनीबडी। यस प्लीज, बोलो। स्ट्रेस हमारे शरीर में, स्ट्रेस मतलब क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। पहले के जमाने में लोग जंगलों में रहा करते थे। शेर जब आया तो भाग जाते थे, या फिर फाइट तो कर नहीं सकते, डर जाते, फ्राइट, झाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। लेकिन आज के परिस्थितियों में इंसान अपनी परिस्थितियों से भाग नहीं सकता है। जब भाग नहीं सकता, ना फाइट कर सकता है, ना फ्लाइट कर सकता है, मतलब वहां से भाग सकता है, तो क्या होता है? तीसरी सबसे खतरनाक अवस्था, फ्राइट। फ्राइट मतलब जम जाना। यस, सुरेंद्र ने बहुत सही जवाब दिया है, कार्टिसोल। सुरेंद्र जी, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं क्या, मेडिकल साइंस के? सुरजीत जी? ये नहीं यस, आपको बहुत नॉलेज है सच्ची में। सर, मेडिकल में बहुत धक्के खाए सर। डॉक्टर बन गए ब्यूटीफुल, आगे। ब्यूटीफुल हाँ आंसर। जी, जैसे नुक्कड़ में चाय पीते हैं ना टपरी पे, वैसा मेरा मेडिकल टपरी हो गया। मैं क्या करूं। नहीं, आज उसका इलाज कुछ ना कुछ भगवान निकालेगा। तो स्ट्रेस जब होता है ना, तो कार्टिजोल नाम का हार्मोन हमारे दिमाग से सीक्रेट होता है। वो क्या करता है? स्ट्रेस में ताकत ज्यादा चाहिए, चिल्लाने की, दुख में, चिंता में, नाराजगी में, भय में। क्या होता है? हमारे बॉडी के जो पैरामीटर्स नॉर्मल चलते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये बढ़ जाता है। तो क्या चाहिए इसको बढ़ाने के लिए?
क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। मैं दौड़ के जा रहा हूँ, सामने ट्रेन छूटने वाली, लोकल ट्रेन, मैंने टिकट तो ली है लेकिन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है, मुझे पता है कि अगर 5-10 सेकंड भी लेट होगा तो गाड़ी निकल जाएगी, तो आई कीप ऑन, मैं बहुत जोर से तेज दौड़ के भागता हूँ। जब सीट पे बैठा तो धीरे धीरे मेरी ब्रीदिंग जो है सेटल होती, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। और नाउ दिस स्ट्रेस कॉजेज द कार्टिसोल, तो सीक्रेट इन द बॉडी जो जरूरी है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को, वो ये करता है, जगह देता है। अब साथ में क्या करता है? एंडोर्फिन्स, डोपामीन और सेरोटोनिन, इसको कम कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसकी लेवल को कम कर देता है। ब्रेन से ही सीक्रेट होते हैं हार्मोन, सेरोटोनिन इज ए हैप्पी हार्मोन, डोपामीन या फिर एंडोर्फिन्स, ये भी क्या करते हैं? रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, राइट। अब आज का जो विषय है कि दर्द को डीप ब्रीदिंग से कैसा दूर किया जाए, राइट। अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं, कारण कई सारे होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार गया था संबलपुर, उड़ीसा में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां मुझे बताया गया कि एक एक वहां कुमार है, 10 साल से समर्पित, समर्पित नहीं सॉरी, मतलब वहां पे आता है कुमार जीवन, मतलब सिंगल लाइफ। उसने मुझे बताया कि बलराम 10 साल से मेरे पेट में दर्द है। मैंने कहा कि 10 साल पहले क्या हुआ था? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आपके पिताजी को लेकर आपने कौन सा इमोशन अब तक आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो गिल्ट का है, चाहे वो ग्रीफ का है, या एंगर रिजेंटमेंट का है, या तो फिर और कोई ऐसा इमोशन जिसे चिंता का है। तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपने पिताजी के मरने के बाद बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता हूँ। गिल्ट क्यों भाई, क्या बात हुई? मतलब पिताजी ऑपरेशन, पिताजी का बहुत तबीयत खराब था, मैं 1 महीने की छुट्टी पर था, पिताजी के पास ही था मैं, लेकिन मेरे दोस्त की शादी थी और उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप 2 दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ। वो चला गया तो पीछे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने क्या सोचा कि पिताजी अगर मैं वहां रहता ना तो शायद पिताजी बच जाते, पता नहीं कौन सी हालातों में उनकी मौत हुई है, नर्स ने उनको बराबर अटेंड किया कि नहीं, तो ये गिल्ट था उनके अंदर। तो मैंने ईएफटी करके उनके गिल्ट को निकाला और 1 दिन के अंदर उनका 10 साल का पेट का दर्द चला गया। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 10 साल का पेट का दर्द, इमोशनल, क्योंकि वहां पीड़ा थी, इमोशनल पेन था, वो इट वॉज नॉट अ फिजिकल पेन, इमोशनल पेन है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा जो डीप बात करेंगे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। अभी एक मैं आपको बता रहा हूँ, और एक महाराष्ट्र में एक जगह है, भूसावल करके डिस्ट्रिक्ट है भूसावल, वहां पर मैं गया था प्रोग्राम करने के लिए। तो वहां पर पति पत्नी के पास डॉक्टर दोनों, मेरी बहन ने भेजा कि आप उनके बंगले पे जाओ, उनको हेल्प करो। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं। मैं गया उनके घर पे, मैंने बात किया, भाई क्या बात है? बीके हैं दोनों पति पत्नी और दोनों डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे उस भाई ने बताया कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हम उनको है ना अ, यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर है ना उनको बहुत तकलीफ हुई, हार्ट, ही वॉज हॉस्पिटलाइज। अब उनका हार्ट का फंक्शनिंग बराबर काम नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा बड़े डॉक्टर को दिखाएं। तो हम बड़े डॉक्टर दिखाने के लिए ना भूसावल से नागपुर की तरफ ले जाते, वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा होगा। रास्ते में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, निर्णय लेना था या तो वापस भूसावल या वापस नागपुर। दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठे थे, एम्बुलेंस में, लेकिन अल्टीमेट निर्णय लिया दोनों ने कि हम भूसावल ले जाएंगे। अब भूसावल लाते लाते है ना क्या हुआ, हॉस्पिटल में तो पहुंचे लेकिन ही कुड नॉट बी सेव। तो पति पत्नी को क्या था कि हमने अपने पिताजी को अगर नागपुर की तरफ ले जाते तो शायद ये बच जाते, हमने क्यों निर्णय लिया कि भूसावल तक लेके आएंगे उनको। तो आखिर में फिर मैंने उनको ईएफटी कराया, और जो लाइफ का जो इमोशनल पेन था, दर्द था, दुख था, नाराजगी थी अपने ऊपर कि हमने शायद अपने ससुरे का या अपने पिता का ख्याल नहीं रखा। तो दी जाता है इमोशनल पेन, जिसमें भय होता है, जिसमें दुख होता है, नाराजगी होती है, गिल्ट फीलिंग होता है, राइट। ये क्रॉनिक पेन्स होते हैं, ये ईएफटी से ही जाते हैं। आज हम जिक्र उसका नहीं करेंगे, विल नाउ फोकस ऑन द पेन एंड द ब्रीदिंग। अब मुझे सबसे पहले बताइए सुजीत भाई, अभी आप रेडी रहना, सवाल के लिए पूछूंगा सवाल, एक लाइन मुझे बोल दो पहले। अरुणा जी आप भी तैयार रहिए, करुणा जी, क्योंकि आपके लिए मैं सेशन ले रहा हूँ। ब्रीदिंग में और प्राणायाम में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड प्राणायाम?
एनीबॉडी? मैं प्राणायाम सर बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलो बोलो, नहीं, सुनीता जी बोलिए सर बोलिए। प्राणायाम बोलिए में सुनीता जी। ब्रीदिंग को होल्ड करना होता है। अगर हमने होल्ड नहीं किया तो दिस इज नॉट प्राणायाम, दिस इज जस्ट अ डीप ब्रीथिंग। सुरजीत भाई यू गो अहेड। प्राणायाम को हम लोग डायरेक्शन देते हैं, गिव डायरेक्ट, प्राणायाम यानी कि प्राणों को डायरेक्शन देना, दैट इज प्राणायाम। प्राणायाम प्राण को डायरेक्शन देना या प्राण का आयाम करना। आयाम मतलब विस्तार, विस्तार मतलब डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब स्लो ब्रीदिंग, जिसमें हम एब्डोमेन को इन्वॉल्व करते हैं और सांसें जब लंबी और गहरी होती हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। अभी जो बहन जी ने बताया ना, सुनीता ने, वो क्या है, हम अगर सांस को नहीं रोकेंगे ना तो वो प्राणायाम नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। प्राणायाम के फेजेस होते हैं, इनहेलेशन, पूरक, एक्सहेलेशन, होल्डिंग, रेचक, आंतरंग कुंभक, सांस को भरने के बाद रोकना, बाह्य कुंभक, सांस को बाहर छोड़ने के बाद रोकना, राइट। लेकिन जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या जिनको ये कह सकते हैं कि ना ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाते हैं कई लोग, बहुत ज्यादा तनाव में, यू कांट होल्ड द ब्रेथ। ऑक्सीजन की कमी होती है ना ब्रेन में, जैसे ही सांस को रोकोगे तो ऑक्सीजन ब्रेन को भी कम जाता है, ऑक्सीजन लंग्स को कम जाता है। ऑक्सीजन जो है ज्यादा रोकोगे तो सुनीता जी आपका आंसर जो है वो जो है थोड़ा और उसको समझना होगा कि प्राणायाम मतलब प्राण को विस्तार करना, सांस को धीमा करना। सांस जब धीमी होती है सांस लंबी और गहरी होती है, राइट। अभी ब्रीदिंग मतलब हम 24 घंटे सांस लेते हैं, लेकिन हमारे सांसों को बिगाड़ता कौन है? कैसे हमारी सांसें, मेरी सांस थे, अभी देखो परसों मेरा हार्ट का जो पंपिंग रेट बढ़ गया था, मैंने सारा शेयर किया आप लोगों के साथ में। रात भर कई बार मिसेस साथ में सोई थी, बार बार हाथ लगा के देख रही है पसलियां तो नहीं है, हाथ लगा देख रही है कहीं कुछ सब ठीक तो है। ठीके रहती है, उनको पता नहीं इसका दिल का धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी, और फिर उन्होंने दवाई भी नहीं लिया, डॉक्टर ने नहीं गए, थोड़ा प्राणायाम करके नॉर्मल किया। उसके दिन की बात बताऊं, मेरे को उस समय के बाद बिल्कुल भी एवरीथिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सब। थोड़ी भी तकलीफ अगर आएगी तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर पे जाऊंगा, आई एम डैम श्योर आई गो टू डॉक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं उसकी पूरी कोशिश को नौबत ना आए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामीन और एंडोर्फिन्स, ये हमारे पेन को कम करते हैं, राइट। अब करुणा जी ने लिखा था कि सर ये प्राणायाम कितने बार करना चाहिए, क्या हम 10 मिनट से ज्यादा प्राणायाम कर सकते हैं कि नहीं? दिस वाज द करुणा क्वेश्चन। सुरजीत भाई, हम तो बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, आप और मैं, बताइए मुझे, व्हाट यू लाइक टू रिप्लाई, क्या प्राणायाम 10 मिनट से ज्यादा किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। यस सर। कितना लंबा, कितना लंबा? डिपेंड्स अपॉन द फॉर व्हाट वी आर डूइंग, किस चीज के लिए हम लोग कर देखिए रहे हैं। मैं जब भी अभी हम बीच में सारा फैमिली गए थे करजत में, वहां मैंने आपको बताया, मैंने 1 घंटा एक ही प्राणायाम किया था, 1 घंटा, 1 आवर, वन प्राणायाम कंप्लीटली 1 आवर। लेकिन मैं हर समय सतर्क था कि कहीं प्राणायाम करते करते मुझे एक्सर्शन तो नहीं हो रहा है, प्राणायाम करते करते मुझे कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या मैं मेरी हर सांस जो अगली मैं ले रहा हूँ डीप ब्रीथिंग, क्या वो कहीं मुझे स्ट्रेन या कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं महसूस करा रही है? आई वॉज कंप्लीटली चेकिंग। तो प्राणायाम जो है ना, आप कर सकते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना प्राणायाम का क्या है, रिद्म, लयबद्धता। जहां भी आपका लय टूटी ना, हाँ वेरी ट्रू, तो जहां भी लय टूटता है ना तो प्रलय हो जाता है। अब जब हमको शरीर में दर्द है, कहीं कभी पेन हो रहा है, पेन कई प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ब्रेस्ट पेन जैसे है, तो ब्रेस्ट पेन का कारण क्या क्या हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मेनोपॉज आता है, या फिर यू कैन से फर्टिलिटी और ओवर प्रोटेक्शन आल्सो कॉजेज ओवर प्रोटेक्शन, मेनोपॉज, ये सारे कारण होते हैं ब्रेस्ट के।
फिर तो डॉक्टर का जाना ही पड़ता है, ब्रेस्ट का पेन होता है तो फिर चेक करते हैं डॉक्टर कैंसरस है नॉन कैंसरस है। मैं उस पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया स्टमक पेन की बात किया मैंने। नाउ विल टॉक अबाउट एनी पेन इन द बॉडी, मे बी द जॉइंट्स पेन, मे बी द माइग्रेन, मे बी द हेडेक, मे बी द शोल्डर पेन, बैक पेन जैसे। तो हम क्या क्या करेंगे, पहले पहले मैं सारा प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे। आप अभी कभी आज के प्राणायाम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डीप ब्रीदिंग में जो प्राणायाम होता है, जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रिचर बना देता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। कई सारे प्राणायाम सीखेंगे, 1:1:1:1 भ्रामरी रिलैक्सिंग प्राणायाम है। उसके अलावा 4-7-8 ब्रीदिंग हमने सीखी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने सीखा है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजियर प्राणायाम जो हमको आधी रात को भी हम कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, बिस्तर पर भी कर सकते हैं, वो कौन सा प्राणायाम है? 4-7 यस प्लीज। स्क्वायर प्राणायाम 4-7-8 राइट। और दूसरा स्क्वायर प्राणायाम 1:1:1:1 बॉक्स ब्रीदिंग। यस, स्क्वायर ब्रीदिंग और बॉक्स ब्रीदिंग। तो सबसे पहले 4-7-8 प्राणायाम को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि 1:1:1:1 में क्या होता है, आपको सांस को 2 बार रुकना पड़ता है, लेने के बाद भी और छोड़ने के बाद भी, राइट। तो क्या होता है, और इसमें अगर आपने आखिरी फेज प्राणायाम का सांस को छोड़ने का रुकने का अगर फेज प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है ना, तो अगला राउंड आपका रिदमिक नहीं बन पाएगा। लेकिन 4-7-8 ब्रीदिंग में हम किसको एम्फेसाइज दे रहे हैं ज्यादा, किसको दे रहे हैं हम एम्फेसाइज ज्यादा? ब्रीथ आउट। रोकने को ज्यादा दे रहे हैं, छोड़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता ही है, कुंभक को दे रहे हैं। अब जैसे हम सांस को रोकते हैं ना, जैसे हम सांस को रोकते हैं क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आपका हार्ट का पंपिंग रेट नॉर्मल होता है। जैसे ही आपका ब्रीदिंग और पंपिंग रेट, मतलब हार्ट और आपका ब्रीदिंग पैटर्न दोनों ही अच्छा होने लगता है ना, तो आपका पेन डिसअपीयर होता है, क्योंकि ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है। या कौन सा हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स या डोपामिन। अभी हम सबसे पहले पहले इस प्राणायाम को 4-7-8, ये क्या है, कौन से के सेकंड से ये, जस्ट प्लीज एनीबडी, रेशियो है, काउंट्स के सेकंड्स है, काउंटिंग है सर। काउंटिंग है। काउंटिंग तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनता हूँ, वो गिनता है 1 रेशियो है, 2 रेशियो 3। इज दिस रेशियो इन सेकंड्स और इन काउंट्स? बोथ इन माय काउंट्स। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इन काउंट्स। किसने बोला Both. बोला किसने both बोला? both करुणा जी, either count करुणा जी, or see the time. करुणा जी आपने, यस सुनी पे आता हूँ आपके पास। करुणा जी आपने क्या बोला? सर मैंने कुछ भी नहीं कहा। किसने जवाब दिया? सर मैंने दिया, मैंने दिया सर। अच्छा सुनीता जी, वेरी गुड, अच्छी बात। देखो कोई भी प्राणायाम का रेशियो जो है ना, वो हमेशा सेकंड्स में नापा जाता है, लेकिन हम सेकंड गिन नहीं सकते। लेकिन अगर हम 1 2 1 सेकंड, 3 4 और 2 सेकंड, 5 6, मतलब जब आप 2 काउंट करते हैं तो वो 1 सेकंड ऑलमोस्ट होता है। अब जब मैं भी प्राणायाम करता हूँ ना, तो समझो मैंने रेशियो लिया है 6-12-12 का। वेन एवर आई डू अनुलोम प्राणायाम आई टेक रेशियो 6-12-12। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे लिए 6-12-12 थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तुरंत कहाँ चला जाता हूँ मैं, 5 बताओ 10 मुझे। 10 5 10 10 ये सर कोई बोलो। 6-12-12 मतलब आई एम टेकिंग होल्डिंग एक्सेलिंग। सुरजीत भाई ने सही बोला बिल्कुल कि रेशियो को थोड़ा कम कर दो। और इजी तरीका क्या है विजय लक्ष्मी, आप बताओ, व्हाट इज इजियर वे, क्या कर सकते हैं? 1:2 कट ऑफ, यस हाँ कट ऑफ होल्डिंग। जैसे ही आपका रिदम थोड़ा बन जाएगा ना ब्रीदिंग का, यू कैन गो टू होल्डिंग रेशियो। तो थोड़ा होल्डिंग रेशियो थोड़ा सा कठिन होता है, या ये कह सकते हैं कि अगर आप रिदमिकली नहीं मेंटेन करें तो लोग गो टू लोअर दिस थिंग,
1:2 का रेशो, राइट। तो अभी हम 4-7-8 ब्रीदिंग चालू करेंगे। मैं जो करूंगा सुजीत भाई भी करेंगे वैसे नेचुरली। हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन के सांस ली, रोका, 14 तक, 16 तक छोड़ा। अब देखो मेरी तरफ, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ऐसे हाथ कर रहा हूँ, सांस को रोक रहा हूँ, ऐसे हाथ कर रहा हूँ, सांस को छोड़ रहा हूँ। नाउ आई विल फॉलो द रेशियो ऑफ 4 7 8 seconds, and in terms of counts, I'll Counting. take double counts. Now see this. रिलैक्स। तो अभी हम इस प्राणायाम को पूरा 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट्स विल डू दिस प्राणायाम। एक ही प्राणायाम करेंगे। रेशो आपको क्या करना है पहले, क्योंकि आप इतने ज्यादा हमारे जितने अनुभवी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, तो आप क्या करो, 4 काउंट लो, 4 काउंट, तो 1 2 3 4 लो, 1 2 3 4 5 6 7 रोको, और 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ो। इसी रीति से आप जाओ। डोंट गो आफ्टर सेकंड, गो आफ्टर द काउंट्स। और बाकी विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं, जो कर सकते हैं, पुराने प्राणायाम के अभ्यासी हैं, तो दे कैन गो विद double the counting, that is the ratio of 4 seconds inhalation, 7 hold and 8 count। मुंह से सांस छोड़े या नाक से हसिंग साउंड करके छोड़े, बताइए मुझे। What will do? मुंह से छोड़ रहे हैं सर जी। मुंह से जी है, पर तो हम लंबा एक छोड़ काम सकते हैं। करेंगे, एक काम करेंगे, हम पहले 10 राउंड हम मुंह से सांस छोड़ेंगे, मैं बोलूंगा नाउ चेंज। उसके बाद हम घर्षण का आवाज करते हुए नासिका से ग्लोटिस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए विल डू अनदर 10 राउंड्स, 4 7 8 बाय क्लोजिंग द माउथ, मुंह को बंद करके हम घर्षण का आवाज करेंगे यहाँ से और सांस को बाहर छोड़ेंगे। आया? इज दिस क्लियर टू यू? सभी को समझ में आया? प्लीज Yes, sir. मैं सभी का चेक करूंगा। वीडियो ओपन करो Yes, प्लीज, जी। संध्या जी, अनीता, नागपाल, वीडियो ओपन करो। मैं ब्रीदिंग चेक करूंगा, तो क्या आप चेस्ट से सांस ले रहे हैं या आप पेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्लो ब्रीदिंग मतलब यू आर इन्वॉल्विंग योर टमी एरिया। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को ही डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। आप फास्ट ब्रीदिंग करोगे, चेस्ट में ब्रीदिंग लोगे ना, भले इस रेशियो को फॉलो करोगे तो आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है। यस प्लीज, सभी में सभी का आप सभी करो और मैं आपको चेक करूंगा। यस प्लीज, समझ में आया सभी को? चलें प्रैक्टिस की तरफ। Yes, sir. ओके, गो अहेड। 10 राउंड करेंगे पहले हम। मुंह से सांस बाहर छोड़ना, ध्यान रखें सभी। पहले 10 राउंड हम करने जा रहे हैं। एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ, मोस्ट रिलैक्सिंग ब्रीदिंग 4 7 8। प्लीज कंटिन्यू, आईज क्लोज। बहुत ही धीमे धीमे सांस लें। ध्यान रहे कि हमारा पेट मूवमेंट में आ रहा है पहले, not directly chest. Chest breathing is a faulty breathing, fast breathing, which is not pranayama. सभी ब्रीद आउट विद साउंड करेंगे, सभी ब्रीद आउट विद माउथ करेंगे प्लीज। उसके बाद फिर हम मुंह बंद करके करेंगे, आपको डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा। यस, 4 मिनट ब्रीदिंग प्राणायाम आप सभी कर रहे हैं इस वक्त। जब सांस को छोड़ रहे हैं तो आप उस समय मुंह से सांस बाहर छोड़ो। बहुत रिदमिकली हर अगला राउंड के लिए ज्यादा स्लो करो। ध्यान रखो कि हमारी चेस्ट मूवमेंट में डायरेक्ट आएगी तो वो ब्रीदिंग गलत हो जाती है, आपका पेट की ब्रीदिंग कट ऑफ हो जाती है, ब्रीदिंग बिल्कुल फास्टर। सभी प्लीज बहुत ही ध्यानपूर्वक अभ्यास करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि जो जो हम सीख रहे हैं वो कैसे हम उसको स्वीकार करें। very rhythmically, very systemically, 4 inhalation, 7 holding, 8 exhalation.
हर अगला राउंड पहले जरा स्लो करते जाएं, मेक इट मोर रिदमिक, मोर स्मूदर, मोर कंट्रोलेबल एंड मोर यू कैन से कमांडिंग. यस, लास्ट 2 राउंड लेंगे एक्सलेशन फ्रॉम माउथ. नाउ चेंज. आंखें बंदी रहेगी सभी की, प्रैक्टिस चालू रहेगी. अब हम क्या कर रहे हैं 4-7 मिनट को, पर अनदर 3 मिनट वी आर डूइंग विद एक्सलेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स बाय प्रोड्यूसिंग द हिसिंग साउंड फ्रॉम हियर. घर्षण का आवाज गले से करते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे. आपको दोनों में पता लगाना है कि विच इज मोर इजियर, विच इज मोर रिजल्ट गिविंग, विच इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू. स्टार्ट. आईज क्लोज अगेन. बहुत ही धीरे धीरे, एब्सोल्युटली ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट स्लोली, हैव द फुल कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ. यस, 2 राउंड लेंगे एक्सलेशन फ्रॉम माउथ, फिर हम थोड़ा चेंज करेंगे. यस, रिलैक्स डाउन. अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे. हमने 3 राउंड करेंगे, पहले 4-7-8 के. ब्रीद इन फ्रॉम माउथ, देन अगेन ब्रीद आउट फ्रॉम नॉस्ट्रल्स. 3 राउंड करने हैं. एक राउंड में मतलब पहले पहले बार करेंगे मुंह से सांस बाहर, फिर नाक से सांस बाहर घर्षणवाद करते हुए, फिर मुंह से बाहर, फिर नाक से बाहर, फिर मुंह से बाहर, फिर नाक से बाहर. 3 राउंड आपको लेने का. आईज क्लोज. रिलैक्स. यस, सबसे पहले पहले तकरीबन 5 मिनट अभ्यास किया हमने, 5-6 मिनट. कैसा लग रहा है? यस प्लीज करुणा जी, आप बताओ. सर अच्छा लग रहा है. चेस्ट एकदम अच्छा लग क्लीन रहा है. हो गया है, जैसे हल्का हो गया है. वेरी गुड. मीना जी आप बताओ. मीना. हाँ जी, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा. मुझे लगा. सुनीता जी आप बोलो. सर मुझे थोड़ा पेन था राइट शोल्डर में, तो इट्स बेटर नाउ. अभी आपके देखा, क्लास शुरू की तभी मैं हाथ ऐसे करके बैठी थी बिकॉज इट वाज पेनिंग फ्रॉम राइट साइड एंड इट्स बेटर नाउ. सी मैं भी आपके सामने आज बैठा हूं ना, तो मुझे भी लोअर बैक में थोड़ा पेन था. मैंने जानबूझ के
अपना मैंने जो भी मुझे खाने का रहता है 6:30 के पहले खा लेता हूँ मैं यहाँ बैठने के पहले ना आई वॉज हैविंग पेन, मैंने कहा नहीं मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं क्लास में खुद ये प्रैक्टिस करूंगा। आज मुझे भी पूरा लोअर बैक पेन से जो थोड़ा था मेरे को ना, आई एम टोटली रिलीव्ड ऑफ दिस प्रैक्टिस, टोटली आई एम रिलीव, टोटली। जैसे आपका कंधे का दर्द जो स्लो ब्रीदिंग आपके दिमाग से सीक्रेट करता है नेचुरल पेन किलर कॉल्ड एज एंडोर्फिन, डोपामीन, जो आपको पेन रिलीविंग का काम करते हैं, जो आपने अनुभव किया है। यस विलास जी, कुछ अनुभव हुआ आपको? विलास नांदगांव का प्लीज। सर मेरा मुझे मन बहुत शांत हुआ है और मेडिटेशन टाइप लग रहा है, मन बहुत शांत हो गया, कंप्लीटली चले मेडिटेशन का बातें, जो स्टेज हुआ है। चले बातें चले चित्त, निश्चित। जहाँ सांसें चलती है वहाँ मन चलता है। वो योगी जो अपनी सांसों को स्थिर कर देता है प्राणायाम के द्वारा, और अपने मन को संतुलन लाता है। अभी जो है, और किसको बोलना है कुछ? यस एनीबॉडी? विजय लक्ष्मी, सर ऑलरेडी जी, फील एकदम लाइट लाइट फील हो रहा है, सब तरफ से एकदम हल्का हो गया। सर मुझे यस एक बात नाउ। और भी पूछनी है। हाँ सर मुझे भाई जी, बोलना क्या बोले करुणा जी? मुझे बताना है कि मेरे जो देखने का है, मेरी आंख है, उससे में भी मुझे बहुत ऐसे क्लियर दिख रहा है। भाई जी मुझे कुछ देखिए, पूछना है। यस यस प्लीज। सॉरी आप बोलिए फिर मैं पूछता हूँ। आप नहीं नहीं, बोलिए। आप बोलो। मैं तो देखो, आप जितने सवाल पूछते हैं ना, तो जी क्लियरिटी आपको ज्यादा हो जाएगी सभी को। मुझे ये तो समझ में आया कि इनहेल करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, और बाद में हमें 3 स्टेप सिखाया, एक तो माउथ से ब्रीथ आउट है, नोस्ट्रल से है, और गले से हाँ, गले से है। तो तीनों का सीक्वेंस कैसा रखना है, मतलब पहले क्या कर रहे हैं, तीनों दूसरा नहीं, क्या कर ब्रीदिंग हमने दो ही किया है। एक बार हमने ब्रीथ आउट। एक्सलेशन को है ना मुंह से सांस छोड़ा, और फिर हमने मुंह को बंद करके एक्सलेशन रेचक बाहर छोड़ने की क्रिया को हमने रेशियोस के हिसाब से दो तरह से किया, मुंह से बाहर करो या नासिका से बाहर करो। नाउ माय क्वेश्चन इज, दोनों में से कौन से में आपको फायदा ज्यादा नजर आया? यस प्लीज। सर मुंह खोल के जो ब्रीद आउट कर। जी सर। यस विलास जी, आप बोलो। गला गला अपन तो सुजीत भाई पहले लो। मुंह से छोड़ना इजी है। यही है ना, More उज्जैन effective, में अच्छा। more effective is from the throat, through the nose. That is more effective. या It is थ्रू easier नोज। to breathe out from the mouth. Easier. यस सुनीता शर्मा, पूछो आपको क्या बोलना है, बोलो। यस प्लीज सुनीता शर्मा। नहीं नहीं सर, वो गलती से हो गया, वो गलती से हो ओके गया सर। जी ओके, देखो क्या है एक्चुअली, जिनको प्राणायाम बराबर नहीं आता है, जिनको हिसिंग साउंड से करने को बराबर नहीं आता है, जो ग्लटिस को कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं जानते हैं, वो शायद इस राज को नहीं समझ पाएंगे। मैं को कोई बोलेगा भी ना कि आप मुंह से सांस बाहर छोड़ो, तो मैं मुंह बंद करके नाक से ही सांस बाहर छोड़ूंगा घर्षण का आवाज करते हुए, बिकॉज आई नो अगर हम ग्लूटिस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, अभी ये देखो, ये मेरा मुंह खुला है, लुक एट माय माउथ, मैं ब्रीद आउट मुंह से कर रहा हूँ, ये मैंने सांस को लिया, राइट। अभी मैंने अपने पेट पर हाथ रखा है, और अब मैं ब्रीदिंग कौन सी कर रहा हूँ? हिसिंग साउंड वाली। नाउ लुक एट मी, ये देखो। रिलैक्स। अभी आप क्या करो, सभी के सभी अपने बाएं हाथ को है ना पेट पे रखो, नाभि पे रखो, सभी बाएं हाथ को, और जी आवाज सुनाई तो नहीं देती ना, हिजिंग साउंड जो है? हिसिंग साउंड जो है ना, आवाज सुनाई कम देती है, पर पर अगर वो हिसिंग साउंड मतलब किसी झरने के किनारे बैठे हैं ना, और वो झरना कैसा आवाज करता है, वैसी आवाज से हमको सांस को बाहर छोड़ना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया विंड पाइप पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट जी करोगे ना, आपको अभी कभी मालूम पड़ेगा, आप मुझे बताओगे। पहले आप एक राउंड लो, पेट पे हाथ रखो, लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखो, जो थोड़ी सांस को भरो। सुनील भाई आप भी करना ध्यान से, Yes, विजय yes. लक्ष्मी आप भी, क्योंकि पुराने और सीनियर स्टूडेंट है मेरे साथ में, कि धीरे धीरे सांस भरनी है,
और 7 काउंट रोकना है, 8 काउंट पहले मुंह से सांस बाहर छोड़ो, आपका हाथ पेट पर ही रहेगा, नाभि पर, और फिर है ना हिसिंग साउंड करते हुए विलास आप भी ध्यान से करना, राइट। और एक्सहेलेशन के समय आपका हाथ वहीं पर रहेगा कप फॉर्म में ऐसे, और फिर आप मुझे बताओ कि दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया, फिर आपको पता चल जाएगा विच ब्रीदिंग इज बेटर। ओके, यस, स्टार्ट, ओनली 1 राउंड। रिलैक्स, रिलैक्स। सबसे पहले पहले मैं आऊंगा किसके पास, सुजीत आपके पास आऊंगा मैं, विजयलक्ष्मी आपके पास भी आऊंगा मैं। सबसे पहले पहले करुणा जी आप बताइए मुझे क्या फील हुआ आपको। पहले आपने मुंह से सांस छोड़ी, बाद में जी अपने नाक से घर्षण का से सांस छोड़ी, आपको क्या फर्क पेट पर ज्यादा महसूस हुआ? सर, जो नाक से सांस छोड़ी उसमें ज्यादा पेट पर प्रेशर नहीं लगा, नहीं लगा सर, उसमें पेट पर ज्यादा लगा प्रेशर। बराबर। एक मिनट सुजीत भाई, एक मिनट, वेलकम, आप सीनियर लोग हैं, मुझे जानने दो। यस मीना जी, प्लीज टेल मी, शेयर योर एक्सपीरियंस। सुरेंद्र जी आप भी खोलो अपने आप को, अनम्यूट करो। यस मीना जी पहले आप बोलो। मेरे को तो सर पेट पे हल्का सा लगा है मुंह से छोड़ने पे। अरे मेरा मतलब क्या है, हाँ आपने जी, मुंह से सांस छोड़ी, हाँ वही जी, प्राणायाम किया 4-7-8, हाँ और फिर जी। अपने मुंह को बंद नाक करके घर्षण का आवाज करते हुए नाक से सांस बाहर छोड़ी। नाक से। मेरा क्या कहना है कि आपको पेट पर ज्यादा महसूसता कब आई? नाक से छोड़ने में पेट अंदर अच्छा लगा, अंदर गया। वेरी 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 राइट हुआ। यस मेरा भी विलास आप नोज बोलो। सर, मेरा भी नोज के साथ किया तो पेट में जो वो पेट मोमेंट्स थे अंदर गया ज्यादा था। अच्छे लगे, और मेरे को नोज से यस, ही ठीक हो रहा है, मुझे माउथ से नहीं जम रहा है ज्यादा। वेरी गुड विलास, माइक पर तक करना है। यस विलास जी आप बोलो, व्हाट कुड यू फील द डिफरेंस इन बोथ? अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो, आप म्यूट पे हैं, बोलो। नाक से जब छोड़ा ना, तब अच्छा, मतलब पेट को रिलैक्स महसूस हुआ। यस, नाउ विजयलक्ष्मी बोलो आप। हाँ सर जी, एकदम सही है, पेट से होते हुए एकदम क्लियर नाक से निकलता है, तो काफी प्रेशर ज्यादा आता है एक्चुअली में। खाली मैं कंफ्यूज हो गई थी, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था कि वो खर्राटे जैसी आवाज क्यों, फिर क्या दोनों फर्क क्या यस होता यस, करेक्ट। है, स्नोरिंग फर्क क्या है? साउंड, स्नोरिंग, स्नोरिंग हाँ साउंड, उसमें स्नोरिंग साउंड जो होती है ना, उससे मुंह खोल के खराटे मारते हैं। देखो मैं खराटे मार के दिखाता हूँ, देखो मेरा मुंह देखो, मुंह खुला है ना मेरा। आई कैनॉट प्रोड्यूस द स्नोरिंग साउंड विदाउट ओपनिंग द माउथ, वो तो फॉल्ट है ना वो। ये देखो फिर से बताता हूँ, कराटे मारते हैं ना तो हमारा मुंह खुल जाता है, लेकिन जी जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? सुजीत भाई आप बताओ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे। यस प्लीज सुजीत भाई। हाँ जी, हिसिंग साउंड से जो श्वास छोड़े, that is very effective, much more effective than the from the mouth. Mouth is very easy for the देखो beginners क्या or है, देखो, हाँ वेरी गुड। देखो beginners के क्या लिए वो है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, डीप ब्रीदिंग is accompanied by the belly breathing, stomach breathing, right? जिस ब्रीदिंग में हमारा पेट इन्वॉल्व होता है वही ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग कहलाती है। अब कई सारे यूट्यूब में एक्सहेलेशन माउथ के साथ बोलते हैं, राइट? लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर हम सही जानते हैं एक्सहेलेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इन द फॉर्म ऑफ हिसिंग साउंड ना, इससे बढ़िया ब्रीदिंग हो नहीं सकती है। अभी आपको आंसर बताया मैंने। आप जैसे ही ब्रीद आउट विद नॉस्ट्रल्स करोगे ना, तो आपको ना धीरे धीरे आपका पेट अंदर जाते हुए दिखेगा। पेट अंदर जाते हुए दिखेगा मतलब क्या हो रहा है, हमारा डायफ्राम लिफ्ट अप हो रहा है और हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सहेलेशन लंबा हो रहा है। आया समझ में सभी? अभी एक बहुत खतरनाक वायरस आया है, पता है ना आपको? नुपिया वायरस, पता कौन सा वायरस है वो?
कौन सा वायरस जो भी बहुत ज्यादा आया है, बहुत निपा खतरनाक निपा वायरस है वो। निपा निपॉक 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 ना, कौन सा? निपा 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 निपा, यस हाँ, यस, निपा। तो वायरस आपको अगर अफेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप डीप ब्रीदिंग करोगे ना। हमने अपने कोरोना कॉल में कई सारे कोरोना पेशेंट को बिठा के ठीक कराया है। 3-3 दिन पे, दूसरे दिन पे कोरोना के खिलाफ बैठे हैं यहाँ पे। रेडी? अभी यार फिर से आपको आंसर बता दिया मैंने। फिर से अभी 1 राउंड 2 राउंड आप ना मुंह को बंद करके नासिका से सांस को बाहर छोड़ो। यस प्लीज एवरीबॉडी, आईज क्लोज, बी स्ट्रेट। पेट पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो और 2 राउंड करो। धीरे धीरे सांस को भरकर पेट को फुलाओ, वेरी स्लोली। और जैसे एक्सलेशन होता है आपका पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। दैट मीन डायफ्राम मूवमेंट इज फुली यूटिलाइज। डायफ्राम इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल जो हमारे लंग्स को कितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी डिसाइड करती है। द मेन रेस्पिरेटरी मसल विच गेट्स अवर लंग्स। यस, समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू यू नाउ? विलास भाई समझ में आया आपको? बेस्ट ब्रीदिंग इज जी भाई ब्रीद जी, हो आउट गया क्लियर। फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। बहुत राइट अच्छा करुणा जी, समझ में आया आपको? जी देखो अब प्राणायाम कब कब करना चाहिए, ये भी आपका सवाल था। प्राणायाम कब कब करना चाहिए? जी देखो प्राणायाम का जो समय होता है ना, सुबह ताजी हवा। जितनी हवा में ताजगी होती है उतना ज्यादा हवा में प्राण होते हैं। समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, झील का किनारा, हिल स्टेशन और बगीचा। अगर आप इस समय प्राणायाम करोगे ना तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है। ताजी हवा मतलब मोर प्राण, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन अपने साथ क्या ले जाता है? प्राण को ले जाता है। और जितना ज्यादा प्राण अंदर जाएगा ना उतना ज्यादा क्या होता है? बताओ मुझे क्या होता है, बोलो। ऑक्सीजन वी लेवल बढ़ता बिकम, है। वेरी ट्रू। और सर जीवनी शक्ति बढ़ती है ऑक्सीजन जाने से। ऑक्सीजन जाने से ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को देता है ब्लड जाके। और हर एक सेल क्या करता है? अपना काम सुचारू रूप से करता है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बॉडी सिस्टम बनता है। तो जिस व्यक्ति को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, ओह, थोड़ी बातों कोई दुखी हो रहे हैं, गणपति का विसर्जन करने जा रहे हैं और गणपति को पानी में विसर्जन किया और रो रहे हैं। आई सीन द पीपल। मैं तो जाता नहीं हूँ, मैं नहीं गया, मैं तो घर में बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। ये लोग गए थे तो इवन माय सन स्टार्ट्स क्राइंग। दैट इज द इमोशनल वीकनेस, अटैचमेंट। तो ये डीप ब्रीदिंग क्या करता है? डीप ब्रीदिंग आपको, अच्छा अभी और एक सवाल मैं पूछता हूँ करुणा जी। अगर आप रोज आधा घंटा डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, 15 मिनट दिन में 4 बार कर रहे हैं, इज दिस द राइट थिंग? टेल मी। तो जिस आप भी बताओ मुझे, एक व्यक्ति 15 मिनट दिन में 4 बार डीप ब्रीदिंग कर रहा है, सही है क्या ये? Not पता नहीं सर, necessary. हाँ? परफेक्टली कर मालूम तो नहीं। सकता है सर जी ना, कर तो सकता है ना। नहीं Not- नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अब नाउ विल गो टू मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट। प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या फर्क है? सर मेडिटेशन तो कोई चीज पे कंसंट्रेट करना और वेरी ट्रू। प्राणायाम सांसों का आना जाना है। प्राणायाम से जितना ज्यादा फायदा शरीर को मिलता है, जी लेकिन मेडिटेशन से फायदा मन को मिलता है। मन सशक्त होता है। जी स्ट्रेस मैंने क्या बताया? बाहरी परिस्थिति डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ। आप अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ाओगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस की लेवल कम हो जाएगी। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल सिचुएशन डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने भी जब प्राणायाम नए नए सीखे थे ना, 34 साल पहले, मैंने अपने टीचर को बोला, दीदी दीदी मैंने एक एक सेक्शन ब्रीदिंग को मैंने 40 मिनट्स अभ्यास में करता हूँ। तो मेरे को लगा ना, बहुत मेरी तारीफ करी कि क्लास में बुला के मेरे को बहुत अप्रिशिएट करे। उसने कहा बलराम छोड़ दो इसको, यहीं पर निकल जाओ आगे, गो टू मेडिटेशन।
गो टू मेडिटेशन नाउ। मेडिटेशन हमारे मेंटल वीकनेस को कम करता है, मेंटल फोर्सेस को इंक्रीज करता है, हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके पहले कि हम तनाव से ग्रस्त हो जाएं, हमारे शरीर में टूट फूट चालू हो जाए, मेडिटेशन क्या करता है, इट इज लाइक एक कवच के माफिक होता है। कवच के माफिक मतलब क्या, बाहर से एक शील्ड, शक्ति शील्ड लग जाती है। दुख आपके जिंदगी में, आप दुखी नहीं है। परेशानी आपकी जिंदगी में, आप परेशान नहीं है। चिंता आपके लाइफ में, आप चिंतित नहीं है। यू आर बोल्डली फेसिंग द सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो जिस व्यक्ति को बार बार लगता है ना, मुझे प्राणायाम करना चाहिए, मेरे शरीर के दर्द बढ़ रहे हैं, मेरे जिंदगी के दर्द बढ़ रहे हैं, तो नाउ दैट फेलो शुड डू ओनली प्राणायाम टू रीच द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। और फिर मेडिटेशन रोज अगर करोगे ना, तो ये क्या करेगा, आपको प्राणायाम मेडिटेशन के द्वार पर ले जाता है। और मेडिटेशन को मैं क्या कहता हूं कि अगर आसन 3 स्टार होटल है, कंफर्ट, प्राणायाम 5 स्टार है, और मेडिटेशन 7 स्टार है। इतना ज्यादा फायदा मेडिटेशन का पड़ता है। पर कोई लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं कर पाते हैं, योग करने बैठे हैं लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है। तो फिर प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम आपके क्या करता है, आपके सांसों को मंद करता है, मन को फोकस करता है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, और कंसंट्रेशन से ही ध्यान की शुरुआत होती है और उसका अंत समाधि से होता है। तो समझ में आया कब कब करना चाहिए प्राणायाम? नंबर तो 1। भाई जी फिर मेडिटेशन के लिए 4-7-8 करते रहे? नहीं, थोड़ी देर उसके पहले कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। जी भाई जी आप मेडिटेशन का समय जो है ना, हर रोज के अभ्यास में ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार कपड़े बदली करते हैं, 2 बार घर में सफाई करते हैं। ये रोज का अभ्यास होना चाहिए, रोज का अभ्यास होना चाहिए। ध्यान का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं। मेडिटेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बहू ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, या मेरी हालातें नाजुक हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, या संबंध में, तो व्हाट वी नीड टू ऐड द स्पिरिचुअल फैक्टर इन योर लाइफ व्हिच इज काइंड ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन। आए समझ में? आप कई बार कर सकते हैं। आज आपको समझो, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्यों 6 मिनट कराता हूँ चैंटिंग, बताइए मैं क्यों कराता हूँ? मैं रोज मैं खुद कंसंट्रेशन करता बढ़े, हूँ, आप भी करते हैं बहुत सारे। क्यों करते कंसंट्रेशन हैं हम बढ़े। लोग? प्रैक्टिस कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका वेगस नर्व एक्टिव होता है, आपका जो है घर का वातावरण शुद्ध होता है। उन चैंटिंग से उसके जो प्रकंपन है, उसके जो वाइब्रेशन है, उसके जो स्पंदन है ना, उससे पूरा घर का वातावरण, मन का मन का और दूसरा तन का और वायुमंडल का प्रदूषण दूर करता है। दूसरा, ओम चैंटिंग करने से क्या होता है, बॉडी में जो भी पैरामीटर्स में कोई भी गड़बड़ी है ना, हार्ट में है, लंग्स में है, या क्योंकि ये आपको क्या करता है, परिस्थिति का अराउजल करता है, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जो आपको मरम्मत का काम करता है, जो आपको हीलिंग का काम करता है। इसलिए मैं ओम चैंटिंग कराता हूँ, फिर 2 मिनट मेडिटेशन 3 मिनट करके फिर अभी 4 कन्वर्सेशन। ऐसे भी आपको जो है घर में, अगर आप अगला सेशन परसों फिर हम मिलेंगे ना, तो मैं आपको 1:1:1 ब्रीदिंग पे थोड़ा स्लो हो जाएंगे। आज तो मैंने समझाया है, लेकिन अब अगला सेशन जो होगा ना, तो ज्यादा प्रैक्टिकल पर रहेगा। विल डू मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल टाइम हम देंगे ना, तो प्रैक्टिकली हम उसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ आधे घंटे ज्यादा मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ताकि आपको पता चल सके। राइट? ठीक है। Yes, कुछ sir. पूछना है किसी को? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? भाई जी आप मेडिटेशन शिव बाबा के ही करते हैं या और कुछ करते हैं? नहीं, मैंने मेडिटेशन में बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन जब से मैं ब्रह्मकुमारी से कनेक्टेड हुआ, मुझे दूसरा कोई मेडिटेशन में जरा भी रुचि नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन टॉट बाय ब्रह्मकुमारी। वैसे पतंजलि में अष्टांग योग सिखाया है, ट्रांसलेंट मेडिटेशन है, आचार्य रजनीश के कई सारे मेडिटेशन हैं, विपश्यना है सत्यानंद गोयनका जी की। लेकिन राजयोग, जहाँ पर योग का अर्थ ही है स्वयं को आत्मा समझ में परमपिता परमात्मा को याद करो। यहाँ पर आत्मा का ही लोगों को पता नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान से स्टार्ट होता है ना, पवित्रता, सुख शांति, शक्ति, स्नेह और फिर आनंद। तो ये तो जो जिसने राज्यों का अभ्यास किया, जिसको विश्वास बैठ गया कि परमात्मा
जो है शिव बाबा के रूप में आए हैं, हमें कांटों से फूल बनाने, हमको पत्थर से हीरा बनाने, हमको जिंदगी के 21 जन्मों के सुख के तरफ ले जाने के लिए रोज बाबा बोलते हैं। तो जिसने उसको पहचाना है परमात्मा को, जिसने उसके किरणों का अनुभव किया है, तो दूसरा उसके चीजों के नीचे क्यों जाएगा? जब मुझे रहने के लिए 7 स्टार होटल मिल रहा है तो मैं धर्मशाला में जाऊंगा क्या? मैं जाऊंगा ऑर्डिनरी होटल में? 3 स्टार में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। अल्टीमेट है राजयोग मेडिटेशन, अल्टीमेट, अगर आपने जाना है उसको तो। ठीक है, तो परसों फिर हम मिलेंगे। यस, आपको सुरेंद्र जी कैसा लगा आपको? आप बता रहे थे कुछ। सुरेंद्र प्लीज ओपन योर थिंग। नहीं, अच्छा लगा। आपको सुरेंद्र जी ना प्राणायाम जो है ना आपको ले जाएगा उस द्वार तक जहां से आपके जो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपको छोटे लगने लगेंगे। देखिए, मेडिटेशन टेक्स यू टू योर हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? हायर कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है बताओ? यहाँ पर यहाँ पर लोअर जो कॉन्शियस मतलब क्या होता है? लोअर कॉन्शियस मतलब जानवर की वृत्ति, टिट फॉर टैट, तमो प्रधान, टिट फॉर टैट, सब उसको हम राजसिक नेचर कहते हैं। लेकिन हायर कॉन्शियस मतलब अब आप अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए मांग सकते हैं, दुनिया के लिए प्रे कर सकते हैं। यू आर अबव योर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। समझा कि नहीं? ओके, चले फिर मिलेंगे परसों। मैं एक एक प्राणायाम फिर से कराऊंगा। और सुनो मेरी बात, मैं आगे जाके इमोशनल पेन को कैसे निकालते हैं बाहर, विल कवर दैट आल्सो। देखो, फाइब्रोमिल्जिया, अनरिलेंटिंग पेन, द पेन विच इज नेवर रिलैक्सिंग, मतलब आपका पेन शारीरिक नहीं है। आपका पेन कहां से आ रहा है? ये इट इज कनेक्टेड विद पास्ट इवेंट्स वेयर यू फेल्ट स्टक अप इमोशनली। अनिला जी ठीक है ना? अनिला जी आपको मैंने अभी देखा है। नमस्ते सर। जी सर। नमस्ते अनिला जी, बहुत अच्छी ट्रेनर है, इनका हम फायदा लेंगे आगे जाके। फायदा मतलब वील शेयर हर नॉलेज आल्सो इन दिस ग्रुप। वो बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड देती है मुझे, आई हाईली अप्रिशिएट हर। और अनिला जी कैसा लगा? सर बहुत प्राणायाम अच्छा लगा। कोर्स से मैंने प्राणायाम किया तो, है ना? जी सर। तो सर सभी, जी हाँ हाँ, यस यस अनिला जी बोलो। यस प्लीज। हाँ, नहीं मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं बाहर गई हुई थी इसलिए। मैंने आप ये सेशन को भी रिकॉर्डिंग होके आ जाएगा ना, जी जी सेशन मैं ज्वाइन करना। जी मैं फिर हम है ना जरूर एक करूँ। एक 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 दर्द को लेंगे, जो इमोशनल जी पेन है, जो दर्द जाते ही नहीं है, जी सर। चाहे वो नेक पेन है, चाहे वो स्टमक एक है, ए पेन है, या वट एवर इट इज ना। तो हम धीरे धीरे, भले चाहिए तो 4 सेशन हम इसके ऊपर, पेन के ऊपर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक एक प्राणायाम बहुत धीरे 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 करके सिखाऊंगा, उसका अनुभव कराऊंगा। राइट? ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको ऑनलाइन सर पे आप रूबरू बहुत बात। अच्छा सिखाते हैं, आप बहुत अच्छा, बहुत प्रेम से सिखाते बहुत अच्छा मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा सीख रहा हूँ। मैं जितना हैं। अच्छा मैं नहीं नहीं, सिखाता हूँ उतना बहुत अच्छा मैं बहुत सीख। अच्छा सिखाते हैं। आई वॉज सिटिंग विथ माई लोअर बैक पेन टूडे, लेकिन इवन आई गॉट रिलीफ। मैं कर सकता था प्राणायाम सेशन में आने के अवेलेबल नहीं, मैं क्लास के साथ ही करूंगा। आई विल डू विद द क्लास। ओके, परसों मिलते हैं। तो भले और 2-4 सेशन लेने पड़ने पेन के लिए, तो मैं आपको, जिंदगी के पेन होते हैं ना, लाइफ पेन्स, जैसे जी किसी सर। बात को लेकर दुख है, किसी बात को जी लेकर नाराजगी है, किसी बात को लेकर चिंता है, किसी बात को लेकर भय है, these are ऑल द इमोशनल पेन्स, किसी बात को लेकर गिल्ट है, वो कैसे दर्द नहीं छूटते हैं, इसकी बहुत अच्छा नॉलेज मैंने गैरी क्रेग के EFT से लिया है, जो मैं करता भी हूँ उन लोगों को। तो हम वो भी इसमें कवर करेंगे। सर ओके, जी थैंक परसों के लिए सॉरी, अभी से बोल रही हूँ, पिकनिक जा रही हूँ, लेट नाइट आऊंगी, आज ही सॉरी बोलती हूँ। नहीं ठीक, सॉरी बोलने का सवाल ही नहीं है। सी, दोज हु आर द योगा लवर्स, दोज हु वांट टू लर्न समथिंग एवरी डे विद एवरी सेशन, दे आर ऑलवेज हियर। पर प्रॉब्लम तो मुझे भी आया है ना, मैं भी तो नहीं आ सका ना। आई वेंट टू माउंट आबू, देन आई केम, तो घर में गणपति फेस्टिवल था तो मैं भी नहीं आ सका, क्योंकि बैलेंस इज ब्लिस। ऑलवेज बैलेंस रखो, एक तरफ झुक मत जाओ, ऑलवेज हैव द बैलेंस। द ट्रू जॉय इन द लाइफ लाइज, द ब्लिस ऑफ द लाइफ लाइज इन बैलेंसिंग। दोनों को बैलेंस करो, वहां है तो सर वहां के रहो, यहाँ है तो यहाँ के रहो। आपकी ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है और इतना फ्रेश हो जाते हैं थोड़ी देर में। बंधक बंधक मुद्रा, जी आपने कब बताई थी लास्ट कौन सी? सेशन में?
लेकिन वो ध्यान करना इस मुद्रा को सूर्यास्त के पहले करना है और सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद करना है। तो उसमें बहुत जी ज्यादा गर्मी होती है, तो जी वो शायद साधक संत और 10 मिनट से ज्यादा मत करना इस मुद्रा को। जी जी समझा? और अगर अगर हार्ट की तकलीफ है, पंपिंग रेट कम है, तो उसमें 1 मिनट के लिए क्लिंग कभी कर सकते हैं। क्लिंग क्लिंग क्लिंग। जैसे मेरी हार्ट की पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने इस जी मुद्रा को पहले किया, फिर लम मंत्र जी किया, ओम चैंटिंग किया 6 मिनट के लिए। और मैं जी कहता हूँ उसमें जितना आराम मुझे EFT ने दिया, जितना आराम मुझे शवासन ने दिया, उससे कहीं ज्यादा आराम मुझे किसमें मिला है? ओम चैंटिंग में। जी मैंने 4 मिनट भी ब्रीदिंग करके देखा, उस समय मैं नहीं कर सका, मेरी दिल की धड़कन बढ़ हुई है, हार्ट इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग। फिर मैं और जी ज्यादा उसको ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट फेयर एक्चुअली। आई कट ऑफ 4 मिनट ब्रीदिंग दैट टाइम। मैंने क्या किया? सिर्फ रिलैक्सिंग ओम जी चैंटिंग किया। तो ये सब आप ये लिखते जाओ सब चीजें, और अपने आप से पूछो, आस्क योरसेल्फ व्हिच इज कन्वीनियंट, व्हिच इज कंफर्टेबल, जिसमें आप सुविधा से हैं, बस दैट इज द बेस्ट फॉर यू एट द टाइम। सर एक हार्ट की मुद्रा ऐसी भी होती है जिसमें अपन हार्ट की शेप बना लेते हैं हाथ से, ये भी बहुत इफेक्टिव है। हार्ट मुद्रा ना, मुझे पता है, जी अगले बार हम इसको देखेंगे, टाइम हो गया बहुत जी ज्यादा। जी जी ठीक है, जी अगले सर। बार हार्ट मुद्रा, आई नो हार्ट मुद्रा, जी आई जी नो हार्ट मुद्रा, अगले बार जी डिस्कस करेंगे। थैंक जी यू। जी प्रणाम बलराम भैया।